ये डी कंपनी जाने नहीं देती विज साहब के पास। जो अंदर सरकारी अधिकारी जो अंदर शिकायतें दे रहे हैं वो शिकायतों तो आपको पता है भाई साहब कैसी होती है। जो टूट शिकायतें होती हैं जिनका नॉर्मली कोई झगड़ा होता है, जिनका निपटारा होने लायक होता है, वो करवाया जाता है। बाकी जो बगैर निदान वाली शिकायतें हैं ना, जो जिन अधिकारियों पर कार्रवाई होने वाली शिकायतें हैं, वो अंदर नहीं जाएगी। तो ये पता नहीं सफ़ेद हाथी है या कुछ काम दाम करना ही है, या सारी ये जनता देख रहे हैं हम परेशान हो रही है, ऐसे हम बैठे हैं सुबह के। ये मात्र जो ढकोसला मात्र 10 आदमियों का एक अंदर बिठा करके क्या की समस्याएं सुन रहे हैं। समस्याएं तो ये देखिए, ये पूरा भरा खड़ा है जनसमूह। समस्याएं इनकी सुनिए आप लोग। मात्र 10 आदमियों की समस्या सुन लेना, क्या समस्याएं हल होगी। ये बाकी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जस्टिस शुड डिलेड, जस्टिस शुड डिलेड इज जस्टिस डिनेड। समय में देरी करना न्याय में देरी करना न्याय के समान है। When the money speaks, then the truth is silent। यहाँ करप्शन ही करप्शन भरा हुआ है। तो इस समय आप हमारे साथ सिरसा के पंचायत भवन में देख सकते हैं, जहां सिरसा के सभी नागरिक अपनी फरियादों को लेकर पहुंचे हुए हैं। और देख सकते हैं पूरा खचाखच सिरसा का पंचायत भवन, और इसी पंचायत भवन के अंदर सभी फरियादियों को आप देख सकते हैं। सभी फरियादी की तस्वीरें आप हमारे साथ इस समय, तो इस समय आप हमारे साथ सभी फरियादियों को देख सकते हैं। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई है। ये मात्र जो ढकोसला मात्र 10 आदमियों का एक अंदर बिठा करके क्या की समस्याएं सुन रहे हैं। समस्याएं तो ये देखिए, ये पूरा भरा खड़ा है जनसमूह। समस्याएं इनकी सुनिए आप लोग। मात्र 10 आदमियों की समस्या सुन लेना, क्या समस्याएं हल होगी। ये समस्या का तो समाधान नहीं है ना जी। एक बात और है, अगर हमारी ये प्रशासन अगर सुध लेता है ना, तो हमारे को मंत्री जी के पास आने की वो भी नहीं है। अगर ये प्रशासन जो खड़ा है, हमारी प्रशासन नहीं सुनता है कभी। हम चक्कर काट के यहाँ बावड़े हो रहे हैं। 3 बार मैं डीसी के एप्लीकेशन दे चुका हूँ, 1 बार एसपी के दे चुका हूँ। एक मिनट, हेलो, देखो जिला प्रशासन, हाँ बोलो जिला प्रशासन। हेलो भैया, सबसे बड़ी समस्या जो मेन समस्या है वो ये पब्लिक बाहर खड़ी है, इनकी है। प्रशासन द्वारा धूमिल किया जा रहा है, सब कुछ सरकार को दरकिनार किया जा रहा है। सरकार की कमजोरी है ये। हाँ, ओनली डीसी साहब जो है एक नेक इंसान है, और नीचे बड़े वरिष्ठ कर्मचारी है, ये डीसी साहब की भी नहीं सुनते हैं। डीसी साहब जिंदाबाद। बाकी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जस्टिस शुड डिलेड, जस्टिस शुड डिलेड इज जस्टिस डिनेड। समय में देरी करना न्याय में देरी करना न्याय के समान है। When the money speaks, then the truth is silent। यहाँ करप्शन ही करप्शन भरा हुआ है। मेरे एक प्लाट के ऊपर कब्जा हुआ है, जिसकी मेरे पास रजिस्ट्री भी है, और मेरे पास नक्शे के आधार पे जो प्लाट लिया है। मैंने डीसी साहब को 2 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, एसपी साहब को 1 बार दे चुका हूँ, और मेरी कागजात चौकी के अंदर काफ़ी चक्कर लगा चुका हूँ, पर मेरी समस्या का कोई हल नहीं है। ना तो डीसी साहब निकाल रहे हैं, ना एसपी साहब निकाल रहे हैं। आज अनिल विज जी के पास आए हैं, हमें ये भी अपना दरबार लगा के अंदर बैठे हैं, तो क्या करें हम। मैं करूं? हाँ भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी का इसमें कोई कसूर नहीं है। इसमें एजेंडा आइटम जो दिए गए हैं 3 से 4, वो ही मंत्री सुनाई करें। बाहर सैकड़ों आदमी खड़े हैं, इनकी समस्या कौन सुने। बिजली बोर्ड में मैंने दरखास्त लगाई है खंबे की, 3 साल हो गए, जब से आज तक खंबा नहीं लगा। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मेरे जो रास्ता कटा हुआ है 11 फुट का, उसमें 2 मान लो 7 फुट में अलग अलग पेड़ है। वो मैं आज 3 साल हो गए कटाई के लिए, मैं बार चक्कर काट रहा हूँ। कभी तो कहते हैं 2000 दे दो, कभी कहते हैं 5000 दे दो, कभी कहते हैं 10,000 दे दो। ये सिस्टम थोड़ी है कोई। मेरी समस्या एक डिपार्टमेंट होगी। हेलो, जगह डिपार्टमेंट की वो तो बता दो। हेलो, मैं नुइयावाड़ी गांव है, लालचंद साड़ नाम है। एक तो मेरा एक्शन रोडी है जो
उनकी खाड़ की जो गिर गया था 3 महीने में गिर गया, उसको डीसी साहब ने 3 बार एससी साहब को मारे कर दिया। एससी एक्शन का कहता है, एक्शन एसडीओ का कहता है। एसडीओ 10 दिन की छुट्टी पर गया है सिंचाई विभाग का, वो कहता है जब आने के बाद देखा जाएगा, नहीं होता। दूसरों डीजी साहब को 3 बार मिल चुका हूँ। और दीप्ति गर्ग SHO ओडा अनिल सोडी 1.5 साल से यहाँ जमा बैठा है, भ्रष्टाचार है। वो स्पष्ट कहता है कि मेरा सीनियर अधिकारी से जो लिंक है, जो इसलिए मेरा डीजी साहब को 3 बार मेल कर चुका हूँ। मेरा वित्त साहब से निवेदन है कि इन वरिष्ठ अधिकारियों को सर जी इधर है, आम जनता सुनवाई के लिए यहाँ पहुँचे हैं और अधिकारी लोगों ने अंदर अलाउड नहीं कर रखा है और सारी शिकायतें बाहर है। अंदर 16 शिकायतें गई हुई है, सभी जनता को बाहर रोको दिया। लीगल प्रोसेस किया हुआ है जी, मेरा भाई एक अंदर है, हम लोगों को बाहर रोक दिया। मेरी शिकायत दर्ज है अंदर। अब अलाउड करी है या नहीं करी वो डीसी साहब को पता है, प्रशासनिक अधिकारियों को पता है। हमारी बिजली बोर्ड की, हमारी सड़क महकमों की, हमारी सिंचाई विभाग की सभी मांगे हैं, लेकिन हमारे 16 अंक की है, बाकी दरखास्त यहाँ पड़ी है, पेंडिंग में पड़ी है, हमारे को अंदर नहीं जाने थे। मैं नीलबीज का तहे दिल से, शिषपाल कमो का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। और ये बहन आई हुई है, इनका धन्यवाद करेगा, सुनाई करेगा, जीत का लो। हेलो सर, कितने वोट आवेगा, सुनाई करेगा थोड़ा। इस समय की तस्वीरें आप हमारे साथ सिरसा के पंचायत भवन की देख रहे हैं, जहां सिरसा से सभी लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं और अंदर अनिल विज का दरबार भी लगा हुआ है, जहां 16 शिकायतें जो थी उनको सुना जा रहा है। इसी के साथ और भी बहुत सारे सिरसा के फरियादी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी अपनी शिकायत को लेकर पूछे और उनकी जो शिकायत है उन्होंने उससे पहले भी कहीं दरखास्त लगाई थी क्या या नहीं। तो इस समय आप हमारे साथ यहाँ देख रहे हैं एक समूह के रूप में यहाँ सभी ग्रामीण सभी बैठे हुए हैं जो कि अपनी दरखास्त लेकर, तो आइए इनसे बात करेंगे। सर क्या बात थी? सर मामला इरिगेशन का है, काड़ा विभाग का है। यहाँ पर थोड़ा सा एक फर्जीवाड़ा हो रखा है, उस फर्जीवाड़े को हमने उजागर किया था। इस मामले में हम CM साहब से मिले थे, अपने एक्शन काड़ा विभाग JE व SDO सब ने मिला भगती करके एक फर्जी खाल तैयार कर रखा है पूरा का पूरा। उसके अंदर हम CM साहब से मिले थे, कंप्लेंट इनके पास आई हुई है। अब हमारे को इधर अंदर मिलने नहीं दिया जा रहा है, कहीं इनका पत्ता कटना हो जाए अफसरों का। अधिकारी जो मेन कंप्लेंट है ना, बड़ी कंप्लेंट है, जो बड़े भ्रष्ट आदमी है उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट है ना, उनको बाहर रख रहे हैं इधर, और जो छोटी सुनवाई है उनको अंदर भेज रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, अन्य को अलाउ नहीं कर रहे हैं। और ये सारे ज़मींदार हैं, इनके पिछले 1 साल से पानी नहीं लगा है खेतों के अंदर। जब हम बार बार सुनवाई के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारी जी कोर्ट है, हम तो जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। ना किसी की बात सुनते हैं एक्शन है, और ना ही SDO सुनता है, ना ही JE सुनता है। हमारे एक JE साहब तो ऐसे है, उसको लेवल ही नहीं निकालना आता है। टेक्निकल इशू होता है, उसको भी पता नहीं है टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आ रही है। खाड़ में पानी नहीं निकल रहा है, नक्कों की हालत बहुत खस्ता हो रखी है। अभी खाड़ बना है, जस्ट बनते ही वो सारा खाड़ फट गया। उसकी सारी वीडियो फुटेज हमारे पास है, जो फर्जी ऑर्डर हो रखे हैं उसका भी सारा डाटा हमारे पास है। पता नहीं इनके क्या हो रखा है, क्या नहीं हो रखा है, सुनवाई नहीं हो रही है किसी प्रकार से। और ये साथी है, इनका पक्का खाड़ बना हुआ था 1985 का, चीफ साहब का ऑर्डर है चंडीगढ़ से, इनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पक्का खाड़ को इन्होंने, अफसरों ने क्या काम किया, कच्चा दिखा दिया और पक्का खाड़ बना हुआ है इनके खेत में। अभी क्या है, मिला भगती खूब कर रहे हैं कि कैसे भी बच लो। मेरे पास बार बार प्रेशर डाला जा रहा है मेरे ऊपर भी, आप कैसे भी करके इसका राजीनामा कर लो। मैं राजीनामा ही नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूँ जो भ्रष्ट आदमी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मेरी तो मांग यही है कि विज साहब अंदर हैं, बाहर आकर इन सभी जनों की सुनवाई करें। सारे जमींदार हैं छोटे छोटे, अब सरकार बहुत पैसा भेज रही है हमारे लिए, करोड़ों रुपए आते हैं जी, करोड़ों रुपए टेंडर पास हुआ था हमारा, उसके अंदर से 50-60 लाख रुपए इन्होंने मुश्किल से लगाए हैं और बाकी सारे खा गए। धन्यवाद। शिकायत जो सुनवाई के काबिल है ना, उसको ये D कंपनी जाने नहीं देती विज साहब के पास, क्योंकि इनकी D कंपनी की अपनी सेटिंग है। मेरी शिकायत है 25/11 की ऐड हुई DC साहब के पास, लेकिन उसका नंबर भी नहीं लगाया क्योंकि मेरी शिकायत सुनने लायक थी, इस वजह से नहीं लगाया। ये वैसे ही खाना पूर्ति कर रहे हैं।
असल जो ज़रूरत की चीज़ है उसको सामने नहीं जाने देते चेयरमैन साहब के सामने। ये गड़बड़ है, डी कंपनी की सेटिंग है। एसपीडीसी जो छोटी छोट-मोट शिकायतें हैं ना वो पेश कर देते हैं, जो मेन प्रॉब्लम है वो सामने नहीं जाने देते। हाँ नमस्कार भाई साहब, मैं बनवाड़ा सिरसा जिला का निवासी हूँ। मेरी एक इरिगेशन की शिकायत थी जी। मैं पहले ग्रेवेनेस की मीटिंगें लेते थे, अभी साहब तब से लगा हुआ हूँ। तब मैं मेरी बारी इकट्ठी करवाने के लिए नहरी डिपार्टमेंट में गया था, तो वहाँ मैंने इनके कागजी रिकॉर्ड देखा। वहाँ इन्होंने नंबरदार व चौकीदार के जो साइन कर रखे थे वो मतलब देखने पर प्रतीत होते हैं, क्योंकि डेली हम साइन उनके देखते हैं, जाली नज़र आ रहे हैं। और जब मैंने इनका नक्शा निकलवाया, इन्होंने गलत भराइयाँ जराइयाँ और इन गैर मुमकिन रकबे को बारी दे रखी है। बिरानी रकबे की इन्होंने बारियाँ बना रखी थी और मैंने मेरी बारी इकट्ठी करवानी थी। उसके लिए मैंने बहुत कोशिशें की। ये अधिकारी मेरी बारी इकट्ठी कर दी, लेकिन उसमें जब मैंने जो मेरे इतला के साइन किए हैं वो साइन काट दिए, वो उसमें इनकारी लिख दी गई। और जब मैं बार बार इनसे आग्रह करता रहा कि सर जो गलत करके गए हैं उन अधिकारियों पर कार्रवाई करिए, तो इन्होंने किसी अन्य व्यक्ति से कंप्लेंट लगवाए, वहाँ वो अपील लगवाई और उसमें मुझे एप्लीकेंट साबित करने की कोशिश करी है। और मैंने आरटीआई के ज़रिए उसकी कॉपी लेने की कोशिश की, तो उन्होंने वो आरटीआई भी अभी तक मेरे को नहीं दी। और फिर जो मैंने गैर मुमकिन रकबे का मुद्दा उठाया था उसको इन्होंने सही साबित करने के लिए रेवेन्यू पटवारी के साथ सेटिंग करके और उस गैर मुमकिन रकबे को नई जमाबंदी बनाई है 2021-22 की, उसमें से वो रकबा ही गायब कर दिया गया है। क्योंकि इन अधिकारियों तक पहुंचना आम आदमी के बस की बात नहीं है। मेरे पास कम से कम 10 किलो वेट तो कागज़ों का हो चुका है। अब आखिरी मात्र एक सहारा हाई कोर्ट का लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय नेता जो है वो भी इन भ्रष्ट अधिकारियों का साथ निभाते हैं। अगर सरकार हमारे पक्ष में कुछ करना भी चाहती है तो ये हमारी वहाँ तक पहुँचनी है जी, वहाँ तक हमारे को नहीं पहुँचने देते हैं। अगर सरकार सच में कुछ करना चाहती है तो आम आदमी की शिकायतें सुनो, बाहर जो व्यक्ति आए हुए हैं उनसे मिलो, उनसे जानो कि क्या समस्या है उनकी। जो अंदर सरकारी अधिकारी जो अंदर शिकायतें दे रहे हैं वो शिकायतों तो आपको पता है भाई साहब कैसी होती है। जो टूट-फूट शिकायतें होती हैं, जिनका नॉर्मली कोई झगड़ा होता है, जिनका निपटारा होने लायक होता है, वो करवाया जाता है। बाकी जो बगैर निदान वाली शिकायतें हैं ना, जो जिन अधिकारियों पर कार्रवाई होने वाली शिकायतें हैं, वो अंदर नहीं जाएगी। थैंक यू भाई साहब। तो इस समय आप हमारे साथ यहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं। जैसा कि शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं जो ग्रीवांस कमेटी के जो सदस्य बनाए गए हैं उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं अधिकारियों को शह दी जा रही है। और जो सबसे बड़ी समस्याएं लेकर यहाँ पहुँचे हैं वो तो इस पंचायत भवन के बाहर बैठे हैं, लेकिन जो अंदर जो 16 समस्याएँ थी वो कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएँ थी जिसके साथ आइए हमारे साथ और भी यहाँ देख सकते हैं कि एक परिवार बैठा हुआ है। आइए इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप कोई शिकायत के लिए आए थे? बिल्कुल सर, शिकायत के लिए आए हैं। और ये हमारी इतनी बड़ी फ़ाइल है, ये इतनी बड़ी फ़ाइल है और इस पे ये नंबर लगा हुआ है डीसी ऑफिस का, और ये कहते हैं कि आपके यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। ये देखो, ये कल का नंबर भी है और इनका ये कहना है कि आपका यहाँ पे नंबर नहीं है। तो ये पता नहीं सफ़ेद हाथी है या कुछ काम दाम करना ही है, या सारी ये जनता देख रहे हैं हम परेशान हो रही है। ऐसे हम बैठे हैं सुबह के। तो आप हमारे साथ देख रहे हैं आज सिरसा के पंचायत भवन में परिवहन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री अनिल विज जो कि कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने के लिए पहुंचे हैं। और 16 शिकायतों का जो अंदर अभी तक जो कि शिकायतें थी उनका अंदर दरबार लगा हुआ है। लेकिन इस दरबार के साथ यहाँ जो नागरिक पहुँचे उनको कहना है कि उनकी जो समस्याएँ हैं या शिकायतें हैं वो बहुत। तो इस समय की तस्वीरें आप हमारे साथ सिरसा के पंचायत भवन की बाहर की देख रहे हैं और सभी शिकायतकर्ताओं से हम उनका रिव्यूज़ जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आइए और भी शिकायतकर्ताओं से बात करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे को एक समूह नज़र आ रहा है। इस समूह से भी आइए वार्तालाप करते हैं कि वो कौन सी समस्याओं को लेकर या क्या फरियाद लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आप हमारे साथ इस समय सिरसा के पंचायत भवन की तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पेड़ के छांव तले भी एक ग्रामीणों का समूह बैठा हुआ है। आइए इन ग्रामीणों से भी बात करते हैं। ताऊ के समस्या बताओ, कोई बताओ। लड़की का मर्डर कर दिया, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए अनिल विज से मिलने आए हैं। लड़की का मर्डर कर दिया ससुराल वालों ने, उसकी 2-2.5 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमारी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए।
भाई चोरी के कर दिए भी कि कोई सुनाई कोई मारी। हाँ हाँ फिर मटर कर दी भी कोई सुनाई को नहीं, सरकार से सुनाई को लड़ी पुलिस वाला कोई सुनाई को करे। तो इस समय आप हमारे साथ देख रहे हैं सिरसा पंचायत भवन के अंदर, जहां सभी फरियादी अपनी शिकायत लेकर विधायकों से मिल लिया, यहाँ तक कि मैं खट्टर साहब से भी मिल लिया, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरे फादर पत्र भी नहीं है और मैं 100% हेड ही का है। मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स किया हुआ है, कोपा का और स्टानर हिंदी का, फिर भी सर मैं बेरोजगार हूँ। जेबीटी भी की हुई है सर, फिर भी मेरे को रोजगार नहीं दिया जा रहा हरियाणा सरकार की तरफ से। जब आप मुख्यमंत्री साहब से मिले थे उन्होंने क्या कहा? सर उस टाइम दुग्गल मैडम भी थे और कंडा साहब भी थे और गोविंद कंडा जी भी थे।